नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 35 ईयर्स है। इस पाम में देखें तो पहले यहाँ पर ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ है। ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता है। ये पाम रेक्टेंगल भी और स्क्वेरिश भी है, तो मेहनती भी होते हैं और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद रहती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते हैं। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियों को देखें तो बहुत छोटी है, तो ऐसे लोगों के जीवन में हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। फैलेंज बड़े बड़े हैं। जब बड़े फैलेंज होते हैं तो व्यक्ति एनालिटिकल भी होता है। और सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी की हल्की निर्दोष रूप से झुके जीवन रेखा, जीवन रेखा नहीं, ये मैरिज लाइन, तो ऐसे लोगों को जीवन साथी एट्रैक्टिव मिलता है। बुध पर्वत अच्छा है और साथ में खड़ी लाइनें भी है। व्यक्ति को दो चार भाषाओं का जानकार बनाता है, बोल देना है तो समझ में तो आती है। बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं ऐसे लोग, सुंदर भी होते हैं। सूर्य पर्वत पर बहुत सारी आपको लाइनें दिख रही होगी। ऐसे लोग एक जगह पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन का अभाव रहता है, यानी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, इस तरह से कह सकते हैं इनको। स्क्वायर साइनें भी है तो व्यक्ति का इंटरनेशनल लेवल का भी काम होगा इनका आगे चलकर। अभी है नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन भी है इनके हाथ में। और चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल भी है। अब पहले इनकी चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल बाद में देखेंगे। इनकी साइनें देखते हैं। यहाँ पर बहुत बारीक रेखा से ये साइन बन रही है और काफ़ी बड़ी साइन है। यहाँ से लाइन चली और ऐसे जाकर यहाँ पर मिल रही है और इस तरह से ये फॉर्मेशन बना रही है। तो साइन काफ़ी उत्तम है इनके हाथ में। एक और साइन बताता हूँ मैं, ये भी काफ़ी सुंदर साइन है। इतनी प्यारी मछली बहुत दिनों के बाद देखने मिली। पर जितनी मोटी होती है वो फल नहीं देती, पर इनके पास पतली है, बहुत ज़्यादा फल नहीं देती। यहाँ पर भी एक साइन है। एक इसके बीच में भी है, एक यहाँ पर भी छोटी है और एक हल्की सी छोटी सी यहाँ पर भी है। तो इतनी साइनें इनके पास है और स्क्वायर साइनें देखिए कितनी अच्छी तरह से बनी हुई है यहाँ पर।
यहाँ पर आपको बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे होंगे, और शनि पर्वत पर जो स्क्वायर होते हैं तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन जायदाद के योग बनते। और शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और ये लाइन व्यक्ति को 4 लाभ दे सकती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता। यहाँ पर देखें तो सबसे इनकी कोई माउंट खराब नहीं है, केवल जुपिटर माउंट खराब है, टिल्टेड है। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। मैंने इनसे पूछा भी, पत्नी के साथ आपका रिलेशन कैसा है, तो सर में लगा है, पत्नी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर पे लगा हो तो पत्नी के साथ प्रॉब्लम नहीं आता, पर परिवार में समस्याएं क्रिएट होती ही है। और यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचाती है। यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल और सरकारी लाभ आसानी से प्राप्त होता है, और न भी प्राप्त हो तो आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं ये लोग। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है। ये स्टार कंप्लीट नहीं है। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहती है ऐसे लोगों में। बाहरी मंगल भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, बहुत अच्छे बार्गेनर होते हैं, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है। और विदेश में घूमने का भी अवसर मिलता है जब चंद्र पर्वत अच्छा हो और साइन अच्छी हो तो। और ये देखिए, ये ट्रायंगल ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो इनके हाथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन मुझे क्लियर कट नज़र आ रही है, स्क्वायर भी दिख रहे, और ये ट्रायंगल कभी ना कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जरूर ये जीवन में करेंगे। शुक्र पर बहुत सारी लाइनें, ये इतनी लाइनें हो बहुत ज़्यादा बारीक बारीक, तो ये व्यक्ति को बांध के रखती है, बांध के रखती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ के रखा है, आगे बढ़ने नहीं मिलता, इस तरह की फीलिंग आती है। बाकी शुक्र पर्वत अति उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण रहते हैं। हृदय रेखा पूरी जुपिटर के पास से निकल रही है, तो भरोसे लायक इंसान होता है, और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है। थोड़ी कर्वी भी है, तो भावुक भी होते हैं ये लोग। माइंड लाइन अंदरूनी मंगल से चलती है, तो प्लानिंग ज़्यादा करते हैं ये लोग।
ये अंदरूनी मंगल से नहीं जा रही, स्ट्रेट ही जा रही है। तो अति महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, जुपिटर से निकलती है तो, और ये सीधी चलकर यहाँ तक चल रही है। तो माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अति उत्तम माइंड लाइन है। बहुत ज़्यादा राहु रेखा भी नहीं है, और आगे है भी तो बहुत छोटी छोटी है। ट्वेंटी 29 के आसपास एक या दो की नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इनके जीवन में। ये लाइन ज़बरदस्त आई और इनको डिस्टर्ब कर गई। एज ऑफ 34। उसके बाद ये 36 में इसकी आधी आएगी, और 31 से लेकर अप टू 41 तक ये छोटी छोटी राहु रेखा बीच बीच में डिस्टर्ब करेगी इनको। और 34 के आसपास एक नियर एंड डियरर की भी डेथ थी। अब वापस पूरे फोटोग्राफ पे चलते हैं। उसके बाद 43 के आसपास एक राहु रेखा आएगी और नियर एंड डियरर की डेथ। उसके बाद 45.5 के आसपास 48-49 में राहु रेखा आएगी। फिर 55 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, 57 में छोटी सी आएगी, और 61 में छोटी सी आएगी, और 65 के आसपास ऑफशूट भी है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। और ये छोटी हल्का भी ट्रैवल करवाती है ये लाइन। अब धन रेखा लगभग एक समान ही चल रही है, साइनें अच्छी है, पर धन रेखा उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसी तरह की धन रेखा अप टू एंड तक इस जगह तक चल रही है। यहाँ पे छोटा सा लॉस जाएगा एज ऑफ 37 में। ये सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। 38 में एक नया काम चालू होगा, एक 33 के आसपास नया काम चालू हुआ, 33 या 33.5 के आसपास। यहाँ पर थोड़ी सी खराबी नज़र आ रही है धन रेखा में। ये जो 33 का काम जो चालू हुआ उस पर 38 तक 37 तक थोड़ी सी खराबी है, यानी इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे पहले वाली जैसी थी लाइन वैसी हो जाएगी। ये 38 के आसपास नया काम चालू होगा। ये इन्वेस्टमेंट है। ये 38 में, यहाँ पर 41 में, यहाँ पर 49 में, 47 में, यहाँ पर ये सारे इन्वेस्टमेंट है। इनके जो साइन है उसका जो 100% रिजल्ट मिलेगा वो इस जगह से मिलेगा, 53 के आसपास से अप टू मरने तक। यानी यहाँ तक इनको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। इसके बाद बहुत अच्छा टर्नओवर हो जाएगा। पर इनकी धन रेखा चाहिए वैसी उत्तम नहीं है, पर साइनें भगवान ने अच्छी दी है, तो आम लोगों से तो कई गुना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। खर्च का लेवल ज़्यादा रहेगा बस। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।